गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फैन इन लव विद फायर। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग लानवांजी को बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते। पर लानवांजी बहुत ज़्यादा स्टबर्न बैठा होता है। वो उसी टाइम विंग को घोड़े से नीचे करके इतनी ज़्यादा किस करता है और वो उसे बोलता है, नहीं, जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं आऊँगा। विभीषण वो सुन के रोने लगता है। लानवांजी कंफ्यूज होता है, क्या वो सब रेन है या विंग सच में रो रहा है। उससे पहले लानवांजी कोई सवाल करे, विंग उसे और ज़्यादा डीप किस में कर देता है और वो दोनों डेस्परेट किस करने लग जाते हैं। जब वो दोनों किस ब्रेक करते हैं तो लानवांजी फिर से बोलता है, तुमने ये बोला था कि तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए, तो मुझे हमेशा साथ रखोगी, तो अब क्यों नहीं। तो विंग बोलता है, ओके लंचा, तुम जीत गए, मैं हार गया। लानवांजी उस बात पे स्माइल करके बोलता है, मैं हमेशा जीतता हूँ। उसी टाइम वेनशिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, हमें आगे बढ़ना है। लानवांजी उसी टाइम पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। तो लानवांजी अपने आप को भी उसी घोड़े में बिठा देता है और सब लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी उनको 2 दिन तो लग गए थे। अभी तक वो पहुँचे नहीं थे जहाँ पे विंग उनको लेके जा रहा था। 2 बार तो लानवांजी एग्जॉस्ट होके अनकॉन्शियस हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वेनशिंग उसे चेक करती है, बट वेनशिंग उसे बताती है कि कोई चीज़ भी सीरियस नहीं है, वो ठीक है, बस वो थका हुआ है। उसके बाद लानवांजी भी उठ जाता है और वो फिर से अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। लानवांजी बिल्कुल धीरी वॉइस में बोलता है विंग को पीछे से, क्या हम पहुँच गए। तो वेनशिंग पीछे से बोलती है, नहीं, हम अभी क्लोज भी नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे लवर ने कल हमें रोक दिया था क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। लानवांजी वो सुन के बिल्कुल रेड हो जाता है, यानी उसका पूरा फेस ब्लश हो जाता है। तो वेनशिंग फिर से कंटिन्यू करती है। वो बोलती है, तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम इसलिए बेहोश हो गए थे क्योंकि तुमने अपनी कोर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दी थी। यानी जब तुम ट्रैवल करके लेके आ रहे थे हमें, तब तुम्हारी कोर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई थी, इस वजह से। तो लानवांजी उस बात पे नोट करता है और उसके बाद वो विभीषण को बोलती है कि अब मुझे एक दिन भी डिले नहीं करना, समझ गए ना। वो ये सारी चीज़ विंग को बोलती है। विंग भी समझ जाता है। लानवांजी अभी भी थका हुआ था। वो अपना फॉरहेड विभीषण के पीछे बैक पे रख देता है। विंग उसे बोलता है, लंचा तुम रेस्ट करो। और ऐसे ही लानवांजी अपना सर पूरे रास्ते विंग के बैक पे रखा होता है। फर्स्ट टाइम लानवांजी को ये रेस्ट बहुत ज़्यादा सुकून वाला लग रहा था। और फाइनली वो लोग आ जाते हैं। लानवांजी को विंग उठाता है, वेक अप लंचा, उठो, हम आ चुके हैं। लानवांजी बिल्कुल लेजीली अपनी आइज़ को खोलता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है देखने में और समझने में कि वो कहाँ है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोल देता है वो समझ जाता है। उसने सिर्फ इस जगह के बारे में स्टोरी सुनी थी कुछ लोगों के मुंह से, बट कभी भी देखा नहीं था। वो जैसे ही अपनी पूरी आंख खोल देता है वो देख सकता था कि वो अभी ब्रूल माउंट्स में है। विभीषण उसे देखता है कन्फ्यूजन में और विंग से वो पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। विभीषण देख सकता था कि लानवांजी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इस जगह को लेके। तो विंग उसे बोलता है, लंचा, अगर हमें कहीं सेफ़ रहना है तो इससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई भी नहीं है जहाँ पे हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लानवांजी ना चाहते हुए भी इस पूरी जगह को देख के थोड़ा कांपने लग जाता है, क्योंकि इसे ये डर था कि यहाँ पे ये सब लोग कैसे रहेंगे, यहाँ पे बच्चे कैसे रहेंगे। यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे ये अपना फूड बना सके या सो सके। बट वो अभी कुछ भी नहीं बोलता विंग को, क्योंकि उसे पता था कि जब वैंस और सारे क्लैंस का वार हुआ था तब उन्होंने, यानी वेनचाओ ने विभीषण को यहीं धकेला था। तो अगर विंग यहाँ पे रह सकता है तो क्यों ना हम भी। तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता और फाइनली वो मदद करना स्टार्ट कर देता है। वो सारे लोग वो अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। लानवांजी ये देख सकता था कि अभी भी वो ब्रूल माउंट्स के अंदर नहीं है, वो भी बाहर हैं। लानवांजी विंग से कुछ पूछने ही वाला था तो विंग बोलता है, रुको लंचा, आज रात हम यहीं पे कैंप लगाएंगे, अभी अंदर जाना सेफ़ नहीं है। और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास जितने भी मैट्स थे, यानी बेड के मैट्स थे, वो बिछाने लग जाते हैं। लानवांजी यहाँ वहाँ से वुड कलेक्ट करता है और वेनशिंग, उसका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वो
हर्ब्स को कलेक्ट करती है और पानी ढूंढने लगती है और कुछ खाने के लिए ढूंढती है। सारे लोग ऐसे ही काम करने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो अपने भाई को लिटाती है, यानी उसे ठीक करने लगती है। वेविशान को वो बोलती है, मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वेविशान उसे पूछता है, तुम्हें और क्या चाहिए होगा। तो वेंशिंग उसी टाइम स्टार्ट कर देती है अपनी मेडिकल लिस्ट, यानी जितने भी उनको मेडिकल सप्लाइज़ चाहिए होंगे, और उसके बाद शेल्टर जहाँ पे वो सब लोग रहेंगे, और फूड जो उनको हमेशा ज़रूरत होगी सर्वाइव करने के लिए। वो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी थी और वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। विंग बोलता है, हाँ मेरे पास थोड़े बहुत तो पैसे होंगे, बट मुझे नहीं लगता ये इनफ होंगे ये सारी चीज़ें लेने में। लानवांजी उसी टाइम बोलता है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, हम वो सेल कर सकते हैं। जब लानवांजी ये बोलता है, सामने वेंशिंग और वेविशान की आंखें तो फट जाती हैं। वेंशिंग बोलती है, लानगोंजे, बट उससे पहले वो कंटिन्यू करे, लानवांजी बोलता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सिल्क की चीज़ें हैं, ज्वेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो इतनी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो वेविशान को देखता है। वो बोलता है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें तुम्हारी गिफ्ट थी विंग, बट इन लोगों को इन सब की ज़रूरत है। अभी इन सबको खाने की ज़रूरत है और मेडिसिन्स की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे अलाउ करो। वेविशान वो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्टली स्माइल करता है। वो बोलता है, अई लंचा, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। और उसके बाद वो सब लोग चीज़ें लेते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे लोग थक हार के सोने लगते हैं। जैसे ही तकरीबन सारे लोग सो जाते हैं तो फाइनली वेविशान आके लानवांजी के साइड में बैठता है। लानवांजी विंग की आइज़ में देखता है। वो उससे बोलता है, तुम कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो। वेविशान अपनी आईब्रोज़ को रेस करके बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे पूरी ट्रिप में, तुम ठीक हो ना। लानवांजी अपना हेड हाँ में कहते हुए बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम वापस उसी जगह में आए हो जहाँ पे तुम्हें कैद किया हुआ था, तुम कैसा फील कर रहे हो। से ही ये सवाल विंग सुनता है। विंग का फेस थोड़ा चेंज हो जाता है। लानवांजी वो देख के थोड़ा डर जाता है, क्या मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तो लानवांजी उसी टाइम बोलता है, अगर तुम जवाब देना नहीं चाहते तो इट्स ओके विंग, अपने आप को फोर्स नहीं करो, पर अगर तुम कहना चाहते हो कुछ या शेयर करना चाहते हो तो मैं सुनूंगा। तो विंग फाइनली बोल देता है। वो इस बार लानवांजी की आइज़ में नहीं देखता, वो उसके शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है, लंचा, ऑनेस्टली मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। लानवांजी देख सकता था कि विंग बिल्कुल सैड हो चुका है। वो उसी टाइम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फिर कंटिन्यू करता है, तो फिर विंग कंटिन्यू करता है। वो बोलता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं ऊपर से कैसे यहाँ तक गिरा, और मुझे ये याद आ रहा है जब मैं गिर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर ज़मीन पे गिरा तो मैं मर जाऊँगा, बट उससे पहले मैं ज़मीन पे गिरूँ कोई फोर्स मुझे ऊपर करके बैठी थी और मैं ज़मीन पे गिरा ही नहीं, और अचानक से कोई चीज़ मेरे अंदर आ गई और थोड़ी ही देर के बाद मैं धीरे धीरे ज़मीन पे लेट गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ मेरे साथ, बट मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ पे अकेला रहा, यहाँ पे तो निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो मुझे लगा मैं धीरे धीरे मर जाऊँगा। बट उसी टाइम से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो चीज़ सुन के लानवांजी उसे पूछता है, कौन सी आवाज़ें विंग। तो विंग बोलता है, वो आवाज़ें उन लोगों की आवाज़ें जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी मुझे जंशा की आवाज़ आई, मुझे शिजी की आई और नए हुसैन की भी, और आई एम प्रिटी श्योर लंचा, मुझे लग रहा है मैंने अपने पेरेंट्स की भी आवाज़ सुनी थी। और तुम्हें पता है वो वॉइस कभी कभी सैड होती थी बट कभी कभी हैप्पी भी होती थी। और लंचा तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी। लानवांजी शॉक हो जाता है। वो बोलता है, मेरी आवाज़। विंग बोलता है, हाँ, आई वॉज कि जिस दिन मैं बिल्कुल हार गया था और मैं गिव अप करने वाला था, उस दिन मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी लंचा, और अगर मैं लाइव हूँ तो उसी आवाज़ की वजह से। लानवांजी कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंटली बस वेंग को ही देखता है, क्योंकि उसे ये श्योरिटी नहीं थी कि क्या वेंग वो आवाज़ें जो सुन रहा था वो आवाज़ें वाकई आवाज़ें थी किसी की, या कोई बस उसे
तंग कर रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं बोलता। उसके दिल में एक सवाल भी आता है कि क्या वो आवाज़ें अभी भी आती हैं, बट वो ये सवाल अभी नहीं करता, क्योंकि उसे यही था कि इन चीज़ों का अब कोई भी सवाल नहीं है। विविशान अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो बोलता है कि मैं बस बिरल माउंट्स में रहने लग गया। वेंचाओ ने तब मेरी लेग पे बहुत ज़्यादा गंदा मार्क किया था। उसने मेरी लेग को तोड़ दिया था, तो मैं कभी भी चल नहीं पा रहा था उस टाइम। तो बस मैं क्रॉल करके चलता था और मुझे ये लगा कि बस मेरी दुनिया इधर ही ख़त्म है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम मुझे कौन सप्लाई कर रहा था और क्या फूड मैं खा रहा था। हमेशा की तरह बस चीज़ें वैसे ही रहीं और टाइम टू टाइम अचानक से मैं चेंज हो गया लंचा। लानवाजी उस बात पे कोई भी कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि विंग इन बारे में सोचना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उन दोनों को पता है कि बिरल माउंट्स में तो सिर्फ डेड प्लांट्स और डर्ट और डेड बॉडीज़ ही होती हैं। तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता। बट ये अच्छा है कि विंग को ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि लंचा को लगता है कि अगर विंग को ये सारी चीज़ें याद होती तो उसके लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता। विंग फिर से कंटिन्यू करता है। वो बोलता है, जब मैं बिरल माउंट्स में था लंचा, मैं हमेशा से बस वेंस के बारे में सोचता था और वार के बारे में। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि उन्होंने जो कुछ भी हमारे साथ किया, यानी लोटस पेड़ के साथ किया, तुम लोगों के क्लैन के साथ किया और काफ़ी लोगों के साथ किया, और उन सारे इनोसेंट पीपल को जैसे मारा, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर ही अंदर दफन हो गई थी। और मुझे ये भी याद आता था कि उसने कैसे मेरे भाई यानी जंशा की कोर छीन ली, बट वो चीज़ अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही थी। वो हेट रेट बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बढ़ रहा था। और फाइनली फिर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ पता नहीं किसकी थी लंचा। लानवाजी बोलता है, किसकी थी? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता लंचा, क्योंकि मैं उसे पहचान नहीं पाया, पर वो बहुत ज़्यादा डीप थी और बहुत ज़्यादा डरावने वाली। तो लानवाजी पूछता है, उसने क्या बोला? तो वो बोलता है, उसने मुझसे ये बोला कि तुम क्या मेरी बदले रिवेंज लोगे? लोगों ने जो मेरे साथ बुरा किया है, क्या तुम उन सब का रिवेंज लोगे मुझसे? लानवाजी बहुत ज़्यादा डरे हुए बोलता है, तो तुमने क्या बोला उसे विंग? लानवाजी को पता था आंसर, पर वो भी ये सवाल करता है। विंग उसकी आंखों में देखता है। लानवाजी देख सकता था कि विंग की आइज़ कितनी ज़्यादा कोल्ड और हार्श थी, और वो बोलता है, यस। मैंने उसे यस बोला, और उसी टाइम दूसरे पल मैं ये देखता हूँ लंचा कि मेरी लेग बिल्कुल फिक्स हो गई थी। मैं वॉक कर सकता था। मेरे हाथ में एक अचानक से फ्लूट आ जाती है और मैं डिमोनिक कल्टीवेशन कर सकता था। दैट्स ऑल लंचा, और आगे तुम्हें सब पता है। लानवाजी वो सारी चीज़ें सुन के वहीं खामोश हो जाता है। लानवाजी ये सब सोच सकता था कि कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये सब कुछ वेंग के लिए, और ये सारी चीज़ें कितनी बुरी होंगी वेंग के लिए। उसे ये था कि ये पेन सिर्फ वेंग ही समझ सकता है। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं ये पेन समझ नहीं सकता। 2 मिनट के लिए इन दोनों के बीच में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। विंग लानवाजी से पूछता है, लंचा, क्या तुम उसे डरते हो? लानवाजी उसकी आंखों में देखता है। वो उसे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी नहीं। तो विविशान साइलेंटली नोट करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो? लानवाजी उस बात पे 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है और अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। तो वो सुन के विविशान के फेस में एक स्माइल आ जाती है और वो उसी टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। लानवाजी उसकी ये चीज़ देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसे पूछता है, विंग, तुमने मेरी आवाज़ कैसे सुनी और क्यों सुनी? वो सब सुन के विंग बहुत लंबी सी स्माइल करता है और उसी टाइम लानवाजी को पकड़ के अपनी चेस्ट के ऊपर सुला देता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट में मैंने पार्ट रोका है, बट यू नो गाइस, अब मैं डेली अपलोड कर रही हूँ तो आपको कल ये पार्ट मिल जाएगा। कल बहुत सारी चीज़ें स्पाइसी होने वाली हैं, तो प्लीज़ बी रेडी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।